आप सभी भाई बहनों का स्मार्ट एग्जाम हब में सभी का स्वागत है। सभी को जय हिंद जय भारत। आज हम एसएससी जीडी हिंदी का प्रश्न कराएंगे जो 37 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, अधीन शब्द की शुद्ध वर्तनी में शुरुआती वर्ण क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आ अधीन सही। जो आ है अधीन सही है, आधीन गलत शब्द है। दूसरा प्रश्न, वर्ड में शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर वाक प्लस में। प्रश्न नंबर 3, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता होता है तो वह क्या कहलाता है? इसका सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। अग्नि, यह धरती का उचित विलोम शब्द बताइए। इसका आंसर होगा अंबर। महिषी किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? इसका सही आंसर होगा भैंस। वाग में शाब्दिक अर्थ क्या है? वाणी का ज्ञान या भाषा का ज्ञान। प्रख्यात शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? प्रसिद्ध या मशहूर। खुशी या प्रफुल्लता के भाव वाले शब्द प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा? म्लान। शाश्वत या सदा रहने वाला का विलोम शब्द क्या होता है? शाश्वत का विलोम क्या होगा? नश्वर या क्षणिक। पवन, ब्यार, मारुत और समीर किसके पर्यायवाची शब्द हैं? वायु, जिसे हवा बोलते हैं। ता, था, दा, धा, ना किस उच्चारण वर्ग के अंतर्गत आते हैं? दंत उच्चारण वर्ग के अंतर्गत आते हैं। विफल शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? सफल। हस्ती किस सामान्य पशु का तत्सम रूप है? हाथी का। पसीने से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? स्वेदज। ऋषि वाल्मीकि का नाम लिखने का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? वाल्मीकि। माँ पर बड़ी ई और का पर छोटी ई की मात्रा। वाल्मीकि। किसी को सम्मान देने पर उसे दंड का विलोम क्या होगा? दंड का विलोम क्या होगा? पुरस्कार या तिरस्कार। समान दृष्टि से देखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। समदर्शी। महात्म्य शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइए। महात्म्य। इसकी शुद्ध वर्तनी होगी महात्म्य माँ और हा पर आ की मात्रा और आधा ता और आधा माँ और या। इसकी शुद्ध वर्तनी होगी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? विदुषी। किसी देश की संस्कृति को समझने के लिए वहाँ के किसका अध्ययन आवश्यक है? साहित्य का। कोयल का तत्सम रूप क्या होगा? कोकिल। कोटक किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? घोड़ा का। कामदेव के किन्हीं दो प्रमुख पर्यायवाची शब्दों का उल्लेख करें। मनोज और मदन या मार या रतिपति। हिरण शब्द का तत्सम रूप? हरिण। वाक्य में अनेकों के स्थान पर किस शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? वाक्य में अनेकों के स्थान पर किस शुद्ध
शब्द का प्रयोग करने से अनेकों के स्थान पर अनेक आना चाहिए। अनेक। वर्णमाला में टा वर्ग ट ठ ड ढ का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। अनधिकार शब्द में आ के बाद आने वाले ना पर कौन सी मात्रा नहीं होनी चाहिए? ना पर कौन सी मात्रा नहीं होनी चाहिए? आ की मात्रा। अनधिकार सही है, अनाधिकार गलत है। राजनेता का उचित स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? राजनेत्री, राजनेत्री। स्वयं, खुद या निज किस प्रकार के सर्वनाम के उदाहरण हैं? निज सर्वनाम के उदाहरण हैं। विधाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विधात्री। मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बोलने न देना। उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कुलीन या श्रेष्ठ। कुव्याक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? बुरे कार्यों के लिए बदनाम व्यक्ति। अंडे से जन्म लेने वाले जीव के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? अंडज। क्षण में भंग होने वाले के लिए शब्द बताइए। क्षणभंगुर। यानी शब्द की शुद्ध वर्तनी में ना किस प्रकार की मात्रा का प्रयोग होता है? यानी शब्द की शुद्ध वर्तनी में ना पर किस प्रकार की मात्रा का प्रयोग होता है? बड़ी ई की मात्रा यानी। आपको कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी डेली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी को जय हिंद, जय भारत।